एट द रेट जो होता है ना, कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एट द रेट लिखते हैं। एसक्यूएल में, एसक्यूएल हाँ, में। जैसे मैंने किया, आप कहीं पे कौन सा लैंग्वेज की बात करूं, जैसे सी लिखते होंगे तो वहां लिखते होंगे यस सर। इंट, इंट आई इंट आई। लिखते लिखते हैं ना। यस सर। यस सर। और मैं आपको सी शार्प करूं तो सी शार्प में भी होता है इंट आई, ये होता है, ठीक है। अगर वीबी की बात करो तो लिखते हैं डिम आई एज अ इंटीजर, ये लिखते हैं इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे ये आई के जगह पे खाली आपको एट द रेट लगा देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या लिखा, डिक्लियर, यहाँ डिक्लियर लिखना पड़ता है, डिक्लियर आई एज varchar हम लिखते हैं ना, ये आपको लिखना यस है। सर। लेकिन आई के जगह पे आपको लिखना है क्या, एट द रेट, और एट द एज रेट। नहीं लिखना पड़ता, इतना ही लिखना पड़ेगा, जी सर। ठीक है। यही लिखा था ये मैंने। सर किस में बता रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग में? ये सीक्वल में ये होता है, वीबी में ये होता है, और सी प्लस प्लस सी में ये होता है। हाँ, ठीक है, ये तो तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का है ना सर? हाँ हाँ, तो सेम यहाँ भी वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उसको आपको यही लिखना है। जैसे मैंने कि टोटल डीबी, एक वेरिएबल लिखा, एट द रेट कर दिया, इंट वेरिएबल है। एक पाथ लिया, पाथ का एट द रेट कर दिया, varchar कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आपका वो वाला सेशन। हमने रिकॉर्डिंग आई थिंक स्टार्ट किया है कि नहीं, कर दिया है। अब एक काम करते हैं, विजार्ड वाला कितना इजी है वो आप देखिए, कितने आराम का काम। आपको मेंटेनेंस सर प्लान मेरा एक बना, क्वेश्चन है। हाँ हाँ मेंटेनेंस प्लान सर जब जैसे विजार्ड से बनाते हैं, मैं देखा हूँ सर कहीं मैनेजमेंट में जाके न्यू मेंटेनेंस हाँ हाँ, प्लान वही में वही वही बनाते वही हैं। वही वही और वही कहीं वही बताने वाला हूँ, आप धैर्य रखिए, आपको स्टार्ट कर रहा हूँ वही। अब देखिए, इसी जो काम किया था वही काम हमें डेटाबेस में इसमें करना है मेंटेनेंस प्लान के थ्रू। तो सर्वर पे आप एक्सपेंड करेंगे तो एक मैनेजमेंट टैब होगा, ठीक है। मैनेजमेंट को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे होगा मेंटेनेंस प्लान, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। प्लान का नाम फिर से वही लिख देता हूं मैं, ऑल यूजर डीबी बैकअप, ठीक है। इसको ओके करते हैं, इसमें कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम हो जाएगा। एक दो पॉइंट और भी एक्स्ट्रा कवर करेंगे इसके अंदर, जो आपको आराम हो जाएगा। अब देखिए कितना आराम का काम है, यहाँ पे आपका बैकअप होना है। मैं क्लीनअप, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका लिख देता हूँ नाम यूजर डीबी फुल, समझने के लिए फुल बैकअप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वही डाल दिया, ओके कर दिया। ये काम कुछ भी नहीं, कब चलाना है इस पे शेड्यूल पे क्लिक करूंगा कि मैं कब चलाना है। मैंने कहा कि फिर से वही डेली, एवरी 2 मिनट्स। लेकिन ऐसा केस नहीं, अगर कंपनी में काम करते हैं तो वीकली क्रिएट करेंगे, और केवल ये सैटरडे को होता है, क्या कि सैटरडे को रात के बाद, जैसे मान लीजिए फ्राइडे को रात में सैटरडे आता है, तो सैटरडे के मॉर्निंग में ये बैकअप हो जाएगा कि उस दिन सर्वर सैटरडे संडे को बंद रहता है। तो आप फ्राइडे तक का पूरा बैकअप आप सैटरडे को ले लेंगे, और ये फुल बैकअप आपका एक बार ही होगा। कब होगा, जैसे मान लीजिए 12 बजे, तो एक्चुअल सेटअप ये होना चाहिए, समझे, कि फुल हम्म, बैकअप सैटरडे को 12 बजे रात में होना चाहिए। अगर अमेरिका का सर्वर है तो यहाँ अमेरिका का टाइम जोन आएगा, इंडिया का सर्वर है तो इंडिया का टाइम जोन आएगा। तो जहाँ का जो सर्वर होगा उसके हिसाब से, जैसे मैं कहता हूँ कि अमेरिका का सर्वर है लेकिन इंडिया में यूज हो रहा है, तो कब हमें लेना चाहिए, उसको इंडिया के 12 बजे। टाइम के हिसाब से आपको लेना चाहिए, ठीक है। इंडिया के टाइम के 12 बजे हिसाब दिन। से आप उसको चेंज कर देंगे, 12 बजे दिन का, 12 बजे रात, और उसके बाद आप बैकअप लेंगे। अगर वही सर्वर अमेरिका में है और अमेरिका का टाइम जोन है तो अमेरिका के 12 बजे सुबह चलेगा। तो आपको ये करना है। तो मान लीजिए इसको नहीं करते, हमें तो टेस्ट करना है, तो मैं कर रहा हूँ डेली कर दिया, अकर एवरी मिनट 2 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट कर दिया अब टेस्ट करने के सर लिए। एवरी, सर एक मिनट,
अकर एवरी में क्या डिफरेंस है सर? अकर एवरी मतलब हर 2 मिनट या मिनट वाइज होता है क्या? अकर एवरी और हर वंस हर है? हर 2-2 मिनट पे also, चलता रहेगा, हर 2-2 मिनट पे। जो और मिनट। आपने लिखा ऑकर एट, तो मतलब केवल इस टाइम एट 12 बजे चलेगा ये बैकअप। ओके मैंने कह दिया ओके ओके। ऑकर एवरी मी हावर, मैंने कह दिया तो हर 1-1 घंटा पे चलेगा, एक लिख दिया तो। और यहाँ पे लिख दिया कि 8 घंटे पे, तो 8 घंटे पे चलेगा। यहाँ मिनट कर दिया तो सर मिनट। आकार एवरी में रोज चलेगा? अरे रोज चलेगा, और डेल हर हर 2-2 मिनट पे चलेगा। यहाँ यस ऊपर सर, डेली केवल लिखा है अच्छा ना, नहीं है। ऊपर क्या लिखा, ऑकर डेली यस सर, डेली। एवरी 2 मिनट। इसका मतलब समझ में आ यस। रहा है ना? यहाँ पढ़ो, आप यस नीचे सर। ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यस। ऑकर एवरी डे 2 मिनट्स बिटवीन 12 बजे से लेके इतना बजे, शेड्यूल विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सर एक बार अकर्स पे क्लिक करिए जहाँ डेली है। हाँ, वहाँ क्या क्या दिखा रहा है? अगर हमें अगर वीकली सिलेक्ट कर लेंगे तो खाली और वीक हम अकर एवरी। अगर आप क्या हाँ चाहते हैं? समझ गया। अकर हम चाहते अकर हैं एवरी मतलब हर इस दिन। इस अब दिन देख, को सर हर 2-2 मिनट पे चलेगा ना? पक्का। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं 12 बजे, तो केवल 12 बजे चलेगा। यहाँ पे एवरी 2 लिख दिया और आवर कर दिया, तो एवरी 2-2 घंटे पे केवल सैटरडे को चलेगा। राइट सर, समझ गया। ठीक है। तो अब हम टेस्टिंग के लिए चलते हैं। वीकली भी है, मंथली भी है। ये मंथली में फर्स्ट मंथ को करना है, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट संडे को, फर्स्ट मंडे को, फर्स्ट फ्राइडे को। ठीक है। जैसे मैंने किया ओके। मंथली फर्स्ट सैटरडे, ठीक है। उसके बाद कितने बजे, 12 बजे, यानी तो उस दिन मैं हर 2-2 मिनट पे। क्लियर? और डे पे क्या है सर? डे वाला ऊपर जो डे लिखा एवरी है द फर्स्ट, के ऊपर। क्या कहाँ लिखा है? ये सर जो द लिखा है अकर्स के नीचे जो डे है जहाँ पे अभी क्लिक है ना, हाँ हाँ वो वाला, ये क्या है? हाँ हाँ। हम चाहते हैं कि डे फर्स्ट, फर्स्ट डे मतलब पहला तारीख। और पहला तारीख को कुछ भी दिन हो सकता है ना, तो पहला तारीख को स्टार्ट ओके। करना है, दूसरा तारीख को स्टार्ट करना है, तीसरे तारीख को स्टार्ट करना है, ये सारा है। अच्छा, मंथली में पहले तारीख जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उस दिन को लेगा बैकअप। हाँ डे मतलब उस दिन का। हाँ। ठीक है सर। मेनली आपको फोकस करना है, आपको दिमाग थोड़ा अधिक प्रेशर हो रहा है, तो केवल डेली और वीकली समझिएगा। ठीक है। ठीक। डेली कर दिया, 2 मिनट्स पे मैं कर रहा हूँ, ओके कर दिया। काम तो शेड्यूल तो हो गया, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम के लिए आपको देखिए बहुत अच्छा यहाँ टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स में ओके। बैकअप है, बैकअप टूल बॉक्स, बैकअप उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। जो इतना मेहनत जो कोड किए थे वो कोड नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ फुल लेना है, डिफरेंशियल लेना है, लॉग लेना है। कौन सा लेना है? आपको फुल लेना है। कौन सा फुल लेना डेटाबेस है। को लेना है? मैंने कहा ऑल यूजर डेटाबेस, मैंने कहा ऑल यूजर डेटाबेस। एक्सक्लूड क्या कर रहा है? मास्टर मॉडल टाइम डीबी। तो जितने भी डेटाबेस उसमें ऐड होंगे, और एक और भी कंडीशन लिखा था, इग्नोर स्टेटस नॉट ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन नहीं होगा उस डेटाबेस को बैकअप नहीं लेगा। नहीं लेगा। हाँ, ओके, ये काम हो गया। राइट। उसके बाद डेस्टिनेशन, कहाँ पे आपको बैकअप लेना है? यहाँ पे डायरेक्टरी आप बता दीजिए। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पे, कहाँ बैकअप ले रहे थे आपका? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कॉपी किया, और ये सारे जंक को डिलीट करता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पाथ दे दिया। आप चाहते हैं कि हर डाटाबेस का एक एक फोल्डर बने, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, जैसे एचआर है, एचआरडीबी है, तो एचआरडीबी का फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर बैकअप जाता है। केटी एक फोल्डर बनेगा, केटी के अंदर बैकअप जाएगा। ठीक है। उसके बाद, ओके सर। ऑप्शन में आपको पता है कि आप क्या करते हैं। ऑप्शन में आपको कंप्रेशन करना है, कंप्रेस कर दीजिए। आपका काम खत्म। जितना मेहनत हमने किया था वो मेहनत इतना ही में हो गया। अब इसको सेव कर दीजिए। ये क्लोज कीजिएगा, ये बोलेगा सेव करने, सेव हो गया। आपका जो हम कोड लिखे थे उसका काम इतना ही में हो गया। अब यहाँ पे मेंटेनेंस प्लान एक जॉब भी बन गया होगा। मैंने क्या नाम दिया था, उसी का एक जॉब बन गया होगा, ऑल
कुछ करके था ना, ऑल लिख देते हैं, पता लग जाएगा। फिल्टर किया, यही था, ऑल यूजर डीबी बैकअप, ओके यही था। और हमने जो बनाया था पहले वाला, उसको मैंने डिसेबल कर दिया है। अब आपको डाउट हो रहा हो कि वो कहाँ था, वो भी क्या पता वही है क्या? ठीक अभी है जो तो, बनाए हैं ऑल यूजर डीबी वाला बनाए हैं ना सर? हाँ ये वाला बनाया है। डीबी आप वाला पहले जो बनाए थे कौन सा बनाए थे? यूजर डीबी बैकअप ऐसे कुछ करिए था। वो डिसेबल में कर दिया हूँ, वो तो देख लेंगे, लेकिन डिसेबल एक, सर राइट क्लिक करके होता है ना, अगर किसी हाँ राइट, हाँ हाँ जॉब्स को। हाँ हाँ। अब यहाँ पे जाइए, मैं यहाँ पे लास्ट रन कौन हुआ था, लास्ट रन ये हो गया बैकअप मेंटेनेंस प्लान, ये बनाया था ना, पहले ये बनाया था। इसको डिलीट कर देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। अभी आपका जो है कौन सा है, ये आपका ऑल है यूजर। ऑल यूजर ए वाला। अभी देखिए अनऑन है, कभी चला नहीं है, यहाँ पे बताएगा अगला कब चलेगा। नेक्स्ट रन है 12:52 पे, अभी 51 चल रहा है, 52 पे ऑटोमेटिक आपका बैकअप होगा, और वहाँ पे आपको हर डाटाबेस के अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। एफ ड्राइव में था क्या हमारा, एफ ड्राइव में था। तो यहाँ पे आप राइट। देखेंगे कि यहाँ पे हर डाटाबेस का एक फोल्डर बनेगा, और उस फोल्डर के अंदर डेटाबेस का बैकअप फाइल बनेगा। तो आपको इतना मतलब कि आराम हो जाएगा, आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं सर आप आपका एक, जॉब में जाके सर वो आप ही ने आप एंटर किए ऑल, वो सर उसको उसको भी करना पड़ता है क्या सर? नहीं नहीं वो कुछ नहीं किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे बैकअप आ जाना चाहिए, अगर देखिए फोल्डर बन गया सबका, बना सबका फोल्डर। और यहाँ पे राइट देखिए सर। उसके अंदर बैकअप अभी नहीं आया है, धीरे धीरे बैकअप आ जाएगा। केटी स्टार्ट नहीं हुआ, सर ओके। जैसे हम मेंटेनेंस प्लान में जॉब मतलब जॉब देखिए बैकअप को बन गया ये बनाएंगे वाला, शेड्यूल, ये बन गया। ऑटोमेटिक को। हाँ बताइए क्या क्वेरी है। तो जो जब हम मेंटेनेंस प्लान में जॉब्स बनाएंगे उसको शेड्यूल करेंगे, तो ऑटोमेटिक को सेव करने के बाद यहाँ जॉब्स में शेड्यूल हो मतलब ऑटो, दिखने लगेगा ना। ऑटोमेटिक चले आपका जी। सीक्वल जॉब में आ जाएगा। ओके। और वहां भी मिल जाएगा, वहां भी जब मेंटेनेंस प्लान को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने यही कौन बनाया था, आपको याद होगा क्या डाटा उसका ऑल मेंटेनेंस, यूजर। देखिए ऑल यूजर यही ऑल था। यूजर हाँ ये। और राइट। इसका देखिए, इसका नाम बन गया, यही बनाए थे। अब एक और उस दिन आपने कार्तिकेय ने पूछा था कि ऐसे बैकअप करते करते तो पूरा डाटा डिस्क फुल हो जाएगा, हाँ ठीक सर। है। तो उसको क्लीन अप के लिए भी एक टूल राइट। होता है, वो भी आपको कवर कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे होता है मेंटेनेंस क्लीनअप, और एक होता है हिस्ट्री क्लीनअप होता है। हिस्ट्री क्लीनअप, तो मेंटेनेंस क्लीनअप की बात करते हैं, इसको उठा के मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये सर दोनों में क्या डिफरेंस है, हिस्ट्री और मेंटेनेंस में? क्लीन। जैसे कि अगर कोई बैकअप होता है ना, कोई जॉब चलता है तो उसका लॉग बनता है। लॉग बनता है मतलब ओके। कितने बार रन हुआ। जैसे इसको मैं देखूं, इसका हिस्ट्री देखूंगा तो ये लॉग बनेगा, एक एंट्री हो गया ना। इसको किए तो बताएगा कितने बार, कौन कितने बार हुआ, 3-4 बार आ गया। तो इस लॉग को हटाने के लिए आपका हिस्ट्री क्लीनअप होता है। और मेंटेनेंस क्लीनअप डाटा डिलीट करने के लिए होता था। इसको मैंने इस पे कनेक्ट किया, मतलब ये चले उसके बाद ये चलना चाहिए। और इसके अंदर मैंने बताया कि काम करो, इस सर्वर को कनेक्ट करो, डिलीट फाइल करो। डिलीट फाइल स्पेसिफिक फाइल है तो यहाँ पे कर सकते हैं। हम साथ कहते हैं कि फोल्डर एक सेलेक्ट कर लो, कौन सा फोल्डर पे डिलीट करना है, एफ ड्राइव पे बैकअप वाले, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होना चाहिए आपका, बैक होना चाहिए। डॉट बी। सब फोल्डर भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब फोल्डर क्रिएट किया। और 4 वीक पुराना, मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक, मैं कहता हूँ कि जो डे हो ना, अधिक से अधिक 7 दिन पुराना हो तो उसको डिलीट कर दो। तो जब भी 7 दिन पुराना कोई बैकअप फाइल मिलेगा तो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। समझ में आया? वो सब पूरा फोल्डर को ही डिलीट कर देगा ना, जैसे जो एफ ड्राइव में मान लो एडवेंचर वर्क्स ग्रुप का नहीं एक नहीं 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 नहीं, डेटाबेस है। नहीं नहीं वो डिलीट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो फाइल है वो क्या 7 दिन पुरानी है। 7 दिन पुरानी तो होगी बैकअप तो उस, फाइल। वही बैकअप फाइल के डिलीट, जैसे मैं आप दिखाता हूँ। ये फोल्डर था, इस फोल्डर में जो 7 दिन पुराना हाँ। बैकअप फाइल होगा उसको डिलीट करेगा।
अच्छा, फोल्डर को डिलीट नहीं करेगा, मुझे लगा फोल्डर फोल्डर तक फोल्डर सहित के डिलीट तो कर फिर देगा। डिलीट कर देगा तो सारा फाइल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो हमें लग रहा है इसमें दो टास्क हो गया, लेकिन मेमोरी आपका आधा यूज हुआ। ऐसे ही हुआ कि आधा से भी कम यूज हुआ। सर ये तो नहीं सर, समझ ये में आ वाला गया बढ़िया है थोड़ा। सर, ये वाला बढ़िया है। हाँ, इसमें बढ़िया है तो मजे आना चाहिए। आप आराम से वो कोड भी देखिए। ठीक है, मजा है, लेकिन जिस चीज में मजा है उसमें दिक्कत है। यस सर, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। अभी तो स्टार्टिंग लेवल में सर थोड़ा मतलब फोकस इस पे कर सकते हैं ना, बाद में धीरे धीरे उस पे कमांड हाँ हाँ, बढ़ाएंगे। वो कर सकते हैं। अब पूछेगा तो बताना पड़ेगा ना, तो इसके लिए स्टेप अधिक बताना पड़ेगा। उसके लिए 4 लाइन बता, इसके 40 लाइन मतलब बताना पड़ेगा। ये खोलेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, मेंटेनेंस प्लान में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, फिर टास्क ऐड करेंगे, फिर उसका शेड्यूल चेंज करेंगे। 10 कहानी बोलना पड़ेगा कमांड में, बैकअप डेटाबेस ने काम खत्म हो गया। सर लेकिन सर, रियल टाइम में मोस्टली लोग ये वाला करते होंगे ना यूज, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सिक्योर रहता है कि मतलब पता है हर चीज से सही सही होगा। कमांड में सर बाई चांस गलत हो गया तो रियल टाइम में। तो टेस्टिंग क्या कमांड करेंगे? गलत हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो गलत टेस्टर क्या चलेगा करेंगे? ही नहीं। कोड को टेस्ट करने के लिए टेस्टर क्यों कंपनी रखी हुई है? Yes. अब सारे एंगल से टेस्ट करेंगे ना। तो टेस्ट करेंगे, सब कुछ टेस्ट कर देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। और जब टेस्ट इशू आएगा तो आपको मेल आ जाएगा ना, नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर हो जाएगा कि जब भी इशू आए तो मुझे मेल आ जाए। Yes. तो आपको पता नहीं, मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगा। कल को डिलीट फाइल चाहिए होगा तब? है, कल को डिलीट फाइल चाहिए होगा तब? डिलीट फाइल चाहिए तो आप उसका मत डिलीट कीजिए। मतलब कि जो डेटा भर रहा है उस डेटा को हमने डिलीट कर दिया, कल को कंपनी मांगेगी कि हाँ ये डेटा चाहिए तब, अगर उस ये टाइम नहीं डाटा नहीं पर। भाई, वो चाहिए तो तो फुल बैकअप लेगा तो। नहीं तो कंपनी से हम बात करेंगे ना। ये वाला टास्क सेटअप करने के वाले पूछेंगे, ये बता कि तुम कितने दिन पुराना फाइल तुम्हें चाहिए। उसे पुराना मांगोगे तो हम डिलीट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे यहाँ पे आया था, आप देखे होंगे, वीक आया था और 4 वीक आया था, यही था। ये कभी कभी डे आता है और यहाँ पे 72 डेज बस। आता है। तो हम अगर 72 दिन के बाद अगर कोई आता है मांगने तो हम नहीं देंगे, क्योंकि तूने पॉलिसी बनाई थी कि इतना दिन के बाद डाटा डिलीट कर देंगे, और आप मांग रहे हो तो हम नहीं देंगे। अगर आप उससे अधिक चाहिए डेट, तो ये काम करो, डिस्क 5 TB का और लगा दो कि हम एक काम 72 दिन नहीं, हम एक ही बार करते हैं, 365 दिन के बाद डिलीट करवाओ। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करवा सकते हैं। तो आपको टेंशन करना नहीं है, वो जैसे पैसा लगाएंगे वैसे उनको गेन होगा। पैसा नहीं लगाएंगे, कहेंगे डिलीट हो गया डाटा घर से लेके सर आओ, तो आप एक काम करो, वैभव तुम एक डिस्क ले जाना, सैंड ड्राइव, और ले जाके वहां पे लगा देना अपने घर पे। सर शुरू में सब कुछ उन लोग बताएंगे ना कि इतना दिन बाद ये कर लेना, इतना हाँ, ये ये पॉलिसी हाँ। पॉलिसी हो, सब पॉलिसी बताएंगे। लेकिन आप भी तो बताएंगे कि क्या होना चाहिए। आप आप राइट सर। कैसे बताएंगे? जैसे आपकी मेमोरी में, अब मेमोरी में स्पेस ही नहीं है। आप मान लीजिए डिस्क में 100 GB का दे दिया डिस्क, और बैकअप हो रहा है 50 GB का, तो कितना दिन चलेगा आपके हिसाब से? 2 दिन। 2 दिन के बाद तो फुल हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? 4 दिन का उसमें कैसे रखेंगे? तो 2 दिन के बाद डिलीट करवाएंगे, नहीं तो सर्वर बंद हो जाएगा। जब स्पेस होगा नहीं डिस्क में, तो सर्वर चलेगा कैसे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 दिन का ही हम रखेंगे, 2 दिन के पुराना डिलीट कर देंगे। अगर वो कंपनी कहता नहीं अरे भाई मुझे तो चाहिए 5 दिन का, तो हम ये काम करो, 5 दिन का चाहिए तो उस हिसाब से कम मुझे उससे मल्टीप्लाई कर लो कि एक दिन के लिए 50 GB चाहिए, तो 5 दिन के लिए 250 चाहिए, तो हम उसको 500 मांगेंगे कि 500 GB का स्टोरेज दो। ठीक है, तो वो आप अपने अच्छा। हिसाब से रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो आज यही 2 टॉपिक हमने कवर किया, विजार्ड वाला और एक सिक्वल वाला। ठीक है, सर सूर्य का कुछ कुआ था सर, डाउट है मेरे को, बार बार पूछ रहा था। सूर्या पूछ लो। तो डाउट एक काम करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद डाउट बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके।